नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। आज दोस्तों हम आपके जीवन की एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने जा रहे हैं जो अक्सर आपको कोई भी नहीं बताता है। और यदि यह गलतियां आप भी बार बार कर रहे हो तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको पछताना नहीं पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा। और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तुशास्त्र के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अगर दोस्तों आप भगवान के ऊपर सच्ची श्रद्धा रखते हो और भगवान को सच्चे दिल से पूजते हो तो इस वीडियो से जुड़ जाना। आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, और आज नहीं तो कल या फिर और कभी कभी ना कभी दोस्तों ये बात आप लोगों को जानना ही पड़ेगी आपके जीवन में जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और यही सच्चाई है और इसके आगे कुछ नहीं है, आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। अक्सर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा हम पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीज रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। दोस्तों अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों पूजा घर में 3 चीजों का रखना होता है। अशुभ धन का हो जाता है नाश, मां लक्ष्मी ऐसे घर नहीं करती है वास। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन 3 विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद ही आवश्यक है। अगर घर में सुख समृद्धि व धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीज पूजा घर में होनी जरूरी है। तो दोस्तों स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनता है जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीर, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीज रखना जितना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। दोस्तों आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। ये कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़ा क्लेश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अमंगल चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीज रखी हुई है तो उन्हें तुरंत वहां से हटकर किसी दूसरे स्थान पर रखते, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीज और उनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य धार्मिक और अशुभ चीजों की भी पूजा करेगा। दोस्तों सबसे पहले बात दीपक और धूपदान। दोस्तों भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। स्थित घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए, या तो आप इसे अपने घर में बना लें क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और सुविधा का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में होली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उसे पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्न के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख में लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। शंख के घर में उपस्थित से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उसे घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती है। पांचवी चीज है घंटी। में आपने घंटी अवश्य देखी होगी क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसीलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है।
जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, घर के आसपास की सभी नकारात्मक दूर हो जाती है और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, यह है वह वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीज कभी भी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति 2। पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 अथवा 5 ऐसी दिशा में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इस शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहे तो मुख्य द्वार के दोनों को लगा दें, या फिर कभी भी नहीं टूटे हुए चावल खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगना चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा फ्लैट है। ये बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, अधिक शुभ परिणाम मिले हैं। पूर्वजों की तस्वीर, अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में अमृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय है, किंतु उनके स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। अमृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीर भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति, ना तो घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव भी बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए अगर आपकी पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपकी पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी को, उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाए और मन में ही उसे चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाने चाहिए। मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर उन्हें चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य जलाना चाहिए। एक दीपक घी और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। दीपक हमेशा दाएं तरफ का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जल पात्र, घटा, धूपदान जैसी चीज हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा न करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें।
पूजा करते समय आसन बिछाए और आसन में बैठकर ही साथ ही बिना सर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। इस तरह करते समय हैट या फिर रुमाल से ढक लेना चाहिए। दोस्तों, घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा न करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाए और आसन में बैठकर ही पूजा करें। साथ ही बिना सर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। पुरुष को पूजा करते समय हमेशा सर पे रुमाल से ढका चाहिए और स्त्री को अपने सर पे दुपट्टा या कोई चीज अवश्य रखना चाहिए। आइए अब हम जान लेते हैं कि हमें पूजा घर में कौन सी चीज नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी मूर्तियां रखने से पूजा का फल नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा अधिक फैलती है। नंबर 2, वास्तु के अनुसार पूजा घर में कभी भी एक ही देवी देवता की अधिक मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तु में इसे अशुभ माना गया है। इसके अलावा मंदिर में कभी भी रौद्र रूप वाली मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखने से अनिष्ट होता है। नंबर 3, पूजा घर में कभी भी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। अगर पुस्तकें फट गई हैं तो उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दें। नंबर 4, पूजा घर में देवी देवता को कभी भी खंडित अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर मंदिर में ऐसे चावल है तो उन्हें हटाकर साबुत चावल रख दें। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर में ऐसी तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है, इसलिए पितरों की तस्वीर पूजा घर में न लगाकर घर के किसी दूसरी जगह लगा दें। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इस वीडियो को अपने रिश्तेदार बांधों को अवश्य शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री राम अवश्य लिखें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।